चलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन में हमें दो कॉलम्स दिए, कॉलम 1 एंड कॉलम 2. हमें इन्हें मैच करना है एंड गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है. सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में हम की कॉन्सेप्ट को. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा पॉल्यूशन एंड वेस्ट डिस्पोजल. पॉल्यूशन एंड वेस्ट डिस्पोजल. तो पॉल्यूशन होता है एक अनवांटेड चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, वाटर या फिर सॉइल. और वेस्ट डिस्पोजल होता है कि हम वेस्ट को किस तरीके से डिस्पोज कर रहे हैं. तो सबसे पहले अगर हम बात करें कैटालिटिक कन्वर्टर्स की, तो जो कैटालिटिक कन्वर्टर्स होते हैं इन्हें हम यूज करते हैं ताकि ऑटोमोबाइल से जो इमिशंस हो रही हैं, यानी कि जो व्हीकल से इमिशंस हो रही हैं, उन्हें कंट्रोल किया जाए. यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स. किस लिए यूज करते हैं? टू कंट्रोल इमिशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स. अब ये जो कैटालिटिक कन्वर्टर्स होते हैं इन्हें हम फिट करते हैं इन द व्हीकल्स और इनमें प्रेजेंट होते हैं एक्सपेंसिव मेटल्स जो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं, विच आर प्लैटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम. ये मेटल्स क्या करते हैं? कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं और जैसे ही एग्जॉस्ट पास करता है इन कैटलिस्ट के थ्रू, एज एग्जॉस्ट पासिस, तो क्या होता है? व्हीकल से जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ये अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर. और जो कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन होते हैं, इनकी कन्वर्जन हो जाती है अगेन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैस. और कैटालिटिक कन्वर्टर्स जिन व्हीकल्स में प्रेजेंट होते हैं उनमें एडवाइस किया जाता है कि लेड फ्री पेट्रोल का यूज किया जाए, बिकॉज लेड क्या करता है? इन कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इनएक्टिवेट कर देता है. नेक्स्ट अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स की. इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स की, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स को हम यूज करते हैं ताकि हम पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव कर पाए फ्रॉम द एयर. टू रिमूव पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एयर, जिसे हम रिलीज करने से पहले इन्हें रिमूव कर देते हैं. अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होते हैं ये ऑलमोस्ट 99% ऑफ पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स को रिमूव कर देते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स में प्रेजेंट होती है हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड वायर्स. और ये जो इलेक्ट्रोड वायर्स होती हैं ये डस्ट पार्टिकल्स को एक नेगेटिव चार्ज दे देती हैं, नेगेटिव चार्ज टू डस्ट पार्टिकल्स. और ये पार्टिकल्स क्या करते हैं? देन दे फर्दर मूव टू ग्राउंडेड कलेक्टिंग प्लेट्स एंड क्लीन एयर रिलीज हो जाती है एंड डस्ट पार्टिकल्स फॉल ऑफ हो जाते हैं. नेक्स्ट अगर बात करें हम ईयर मफ्स की, तो ईयर मफ्स को हम यूज करते हैं ताकि हम हाई नॉइज लेवल को बियर कर पाए. व्हेन नॉइज लेवल इज हाई तो हम ईयर मफ को यूज करते हैं. एंड नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है? जब हाई लेवल ऑफ नॉइज प्रेजेंट होती है जो हार्मफुल इफेक्ट्स कॉज करती है तो उसे हम कहते हैं नॉइज पॉल्यूशन. एंड नॉइज को हम मेजर करते हैं इन द यूनिट्स
decibels which is dB और noise above 80 डेसिबल्स को हम नॉइस पॉल्यूशन कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें हम लैंडफिल्स की, तो लैंडफिल्स को हम यूज करते हैं ताकि हम सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज कर पाए, टू डिस्पोज सॉलिड वेस्ट। अब लैंडफिल्स यानी कि हम एक पिट या डिप्रेशन बना देते हैं इन द लैंड और इस पिट में क्या करते हैं हम सॉलिड वेस्ट को डाल देते हैं एंड देन इस पिट को हम कवर कर देते हैं विद डस्ट, कवर्ड विद डस्ट। लैंडफिल्स का एक डिसएडवांटेज क्या है कि एक्सेसिव वेस्ट डिस्पोजल की वजह से अंडरग्राउंड वाटर पर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। हमारे पास अब जो कॉलम्स है अगर हम इन्हें मैच करें तो हम क्या बोल सकते हैं कि कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैस। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करते हैं। ईयरमफ्स को हम यूज करते हैं हाई लेवल नॉइज के लिए एंड लैंडफिल्स यूज करते हैं सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के लिए। हमारे करेक्ट मैचेस बनेंगे यहाँ पर A with second of column 2, B with first of column 2, C with third of column 2 and D with fourth of column 2। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर वो क्या होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन A, C एंड D हमारे रॉन्ग आंसर्स होंगे। फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।